रिलेशन, ये चैप्टर 1 है। रिलेशन माने होता क्या है, संबंध। रिलेशन माने संबंध। संबंध कितने, दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं, दो चीज़ों या किसी भी दो ऑब्जेक्ट के साथ हो सकता है, जैसे पिता पुत्र, भाई बहन, बड़ा छोटा, है ना। ये सब क्या है, संबंध है। तो रिलेशन का समझ गए आप, क्या है, संबंध है। और गणित में जो संबंध है अंग्रेजी के इसी अर्थ से लिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे रिलेशन इन ए सेट। सेट यानी समुच्चय। किसी सेट में रिलेशन कैसा होता है, सेट के अवयव जो होते हैं, उसके जो एलिमेंट होते हैं, उनके बीच के संबंध को हम देखेंगे। देखिए रिलेशन किसे कहते हैं, ए रिलेशन आर। आर से मतलब क्या है, रिलेशन एक शब्द, रिलेशन शब्द है, उनका पहला अक्षर लिया गया है आर। आर से मतलब क्या समझिएगा, रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए। किसी सेट ए में रिलेशन आर क्या होता है, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। किसी सेट ए में रिलेशन आर क्या होता है, ए क्रॉस ए का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है। आप क्लास 11th में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े होइएगा। किसी दो सेटों के बीच जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े होइएगा। जैसे अगर दो सेट है, एक है ए और दूसरा है बी, तो इसके बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए गुने बी। अगर कोई सेट ए रहे और एक सी रहे, तो इसके बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए गुने सी। इसी प्रकार से कोई दूगो सेट दिया रहे तो उसके बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप समझ गए, तो उसी का क्या होता है, सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है। कौन सी, रिलेशन। 10 इसीलिए आर इज ए रिलेशन। आर क्या होता है, एक रिलेशन होता है इन ए सेट ए। सेट ए में आर एक रिलेशन होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। इसको कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी यदि और केवल यदि आर क्या हो, ए क्रॉस ए का सबसेट हो, यानी उप समुच्चय हो। और यदि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं जानते हैं तो एक बार क्लास 11 का कार्टेशियन प्रोडक्ट रिवीजन कर लिए। अब देखिए समझते हैं हम अपने सिंपल सी भाषा में। सिंपल सी भाषा में देखिए, इफ़ यानी यदि, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी जो है रिलेशन आर में है, जैसे पढ़े होइएगा ना, 5 बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए में 5 अवयव है। तो उसी प्रकार से इस रिलेशन में है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी यदि आर में हो, यदि ए बी आर में हो। ए बी क्या है, कोई भी दो एलिमेंट हो सकता है किसी भी सेट का। तो यदि ए बी आर में हो तो देन वी से, तो हम कहते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी। यदि ए बी आर में हो, है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हम कहते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, यानी ए बी से संबंधित है, ए बी से किसी प्रकार संबंधित है। एंड वी राइट, और हम लोग लिखते हैं ए रिलेटेड टू बी। हम लोग क्या लिखते हैं, ए आर बी, यानी ए इज रिलेटेड टू बी, ए बी से संबंधित है। यदि ए बी से संबंधित होता है, यानी ए और बी के बीच में कोई रिलेशन होता है, संबंध होता है, तो हम लिखते हैं ए आर बी। समझ गए। और यदि इफ़ ए बी डज नॉट बिलोंग टू आर, ए बी डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी ए बी जो है आर में नहीं हो। जैसे कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं होता है, हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं, जब कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं होता है, जैसे 6 अगर किसी सेट ए में नहीं रहता है तो हम क्या लिखते हैं, 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो उसी प्रकार से इसमें रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो आर में यदि ए बी डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी ए बी जो है आर का सदस्य नहीं हो, आर का मेंबर नहीं हो, आर का एलिमेंट नहीं हो, यानी रिलेशन आर में नहीं हो, ए बी डज नॉट बिलोंग टू आर, तो देन वी से डैट, हम लोग कहते हैं कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, यानी ऐसा रहे, इस प्रकार से कटा हुआ रहे, तो ये बताता है कि ए जो है बी से संबंधित नहीं है, यानी ए और बी के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। एंड वी राइट, हम लोग लिखते हैं ए, आर को काट देते हैं और बी लिखते हैं, यानी ए जो है बी से संबंधित नहीं है। अब इसको जो है हम कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे एक सेट दिया हुआ है ए, लेट ए बराबर, यानी सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, सेट है। एंड लेट आर बी ए रिलेशन, और कह रहा है मानिए आर एक रिलेशन है, किसमें, सेट ए में।
सेट ए से सेट ए में ही क्या है, आर एक रिलेशन है गिवन वाई, यानी कैसे, इस प्रकार आर बराबर ए बी, आर बराबर क्या है ए बी क्या है, सेट ए का ही कोई दो सदस्य, 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई ए बी है। आर बराबर ए बी सच डेट जहाँ ए माइनस बी बराबर 2, यानी ए और बी, यानी इसमें से कोई दो एलिमेंट को हटाइएगा तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। वही क्या है इसमें संबंध है, वो प्रतिबंध है। तो अब कह रहा है देखिए आर में, यानी संबंध आर में कौन कौन सब्जेक्ट एलिमेंट आ जाएगा इसमें, देखिए एक 3 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा। 3 में से 1 हटाएंगे तो 2 पुर जाएगा। 3 जो है ए के जगह पर रखेंगे, 1 बी के जगह पर रखेंगे, तो देख सकता है 3 ए के जगह पर है, बी ए के जगह पर है, तो 3 में से 1 हटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी हमारा 3 और 1 संबंधित होगा। उसके बाद देखिए 4 में से भी 2 घटाएंगे, यानी 4 2, ए के जगह पर 4 और बी के जगह पर 2, 4 में से भी 2 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, यानी ये इस संबंध में आ जाएगा। उसके बाद 5 में से भी हम यदि 3 को घटाते हैं तो 5 और 3 क्या हो जाता है, संबंधित हो जाता है, क्योंकि 5 में से 3 घटाने पर 2 आ जाता है, जो हमारे प्रतिबंध को, कंडीशन को क्या करता है, संतुष्ट करता है। उसी प्रकार से 6 में से 4 घटाएंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, यानी 6 और 4 में संबंध होगा। तो इस प्रकार 3 1 में संबंध होगा, 4 2 में संबंध होगा, 5 3 में संबंध होगा, 6 4 में संबंध होगा, यानी 3 इज रिलेटेड टू 1, यानी 3 और 1 क्या है, रिलेटेड है, 4 2 भी रिलेटेड है, 5 3 भी रिलेटेड है, 6 4 भी रिलेटेड है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा एलिमेंट इसमें से लेते हैं, लेकर के चेक कीजिए, तो 4 में से यदि हम 3 को घटाते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, जो हमारे प्रतिबंध को, कंडीशन को संतुष्ट नहीं करता है। तो इसलिए 4 और 3 में कोई संबंध नहीं होगा। इसलिए आप देख सकते हैं आर में कौन कौन रिलेशन, आर में कौन कौन ऑब्जेक्ट होगा, एलिमेंट होगा, एगो 3 1 होगा, एगो 4 2 होगा, एगो 5 3 होगा, एगो 6 4 होगा, यानी 3 इज रिलेटेड टू 1, 4 इज रिलेटेड टू 2, 5 इज रिलेटेड टू 3, 6 इज रिलेटेड टू 4, यानी इन सभी में क्या है, संबंध है। और इसीलिए हम क्लियरली स्पष्टता कह सकते हैं 3 इज रिलेटेड टू 1, यानी 3 इज रिलेटेड टू 1, यानी 3 जो है 1 से संबंधित है, यानी 3 और 1 में संबंध है। 3 और 1 में नहीं, उल्टा हो जाएगा, उल्टा भी लिखा सकता है 1 और 3, तो ऐसा नहीं होगा। इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, 3 इज रिलेटेड टू 1, 3 क्या है, 1 से संबंधित है। 4 इज रिलेटेड टू 1, यहाँ पर गलत लिखा गया है, क्योंकि 4 में से घटाएंगे तो 3 होगा, मिस्टेक, यहाँ पर 2 होगा। 4 इज रिलेटेड टू 2, 4 इज रिलेटेड टू 2, यानी 4 2 से संबंधित है। 5 इज रिलेटेड टू 3, यानी 5 3 से संबंधित है। और इसी प्रकार 6 इज रिलेटेड टू 4, 6 4 से संबंधित है, क्योंकि ये हमारे प्रतिबंध को, ये जो कंडीशन दिया गया है, इसको क्या करता है, संतुष्ट करता है। उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन जो है 1 इज नॉट रिलेटेड टू, अगर इसी को हम उल्टा देंगे, 3 के जगह पर 1 कर देंगे, 1 के जगह पर 3 कर देंगे, तो ये संबंधित नहीं होगा। 1 इज नॉट रिलेटेड टू 3, क्योंकि 1 में से 3 को घटाइएगा तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, इसलिए 1 इज नॉट रिलेटेड टू 3। इसी प्रकार 2 इज नॉट रिलेटेड टू 4, यानी इसको उल्टाइएगा तो ये संबंध नहीं होगा, संबंध को आप नहीं उल्टा सकते हैं। 5 इज नॉट रिलेटेड टू 3, 5 इज नॉट रिलेटेड टू 6, यानी इस प्रकार ये सभी क्या है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अब थोड़ा चलिए हम आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट हल्का संक्षेप में बता देते हैं, ताकि यदि किसी विद्यार्थी को ये नहीं आता होगा, है ना, तो समझ जाएगा। देखिए सेट ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, है ना, और इस सेट से इसी में संबंध कर रहा है। कोई दूसरा सेट दिया रहता तो हम दूसरा सेट लेते, और ए बराबर फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये दोनों सेट है। इस सेट ए से सेट ए में ही संबंध, ए क्रॉस ए का मतलब सेट ए से सेट ए का ही क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको कैसे बनाते हैं, यदि हम लिखेंगे ए क्रॉस ए तो क्या हो जाएगा, शुरू में का एगो ऑब्जेक्ट लेंगे इसमें से 1, और बाकी सबको हम रख करके बना सकते हैं 1 1, है ना, ये एक एलिमेंट हो गया, फिर 1 और 2 लेंगे इसमें से, फिर 1 और इसमें से 3 लेंगे, यानी एक एक ऑब्जेक्ट के साथ इन सभी का रिलेशन हम लिखेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है ना। इस प्रकार से ये 6 गो है, तो 6 का स्क्वायर 36 गो, इसका क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। खैर इस पर हम नहीं जाएंगे। अगर किसी विद्यार्थी को कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आता होगा तो कहिएगा, हम वो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा देंगे संक्षेप में। फिलहाल इसको नोट कीजिए, और इसके बाद हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन।
देखिए ये सीरीज जो है RS अग्रवाल के मैथ का है, RS अग्रवाल के मैथ का है। अगर कोई विद्यार्थी NCERT पढ़ना चाहता है हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम तो कहे कमेंट करे, तो हम उसके सीरीज़ की भी शुरुआत करेंगे, नहीं तो ये RS अग्रवाल का चलता रहेगा।